हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग रेगुलरली अपडेट्स दी जा रही है रेल मंत्रालय की ओर से। जैसे कि आपको पता है, रेलवे में प्रीवियस ईयर्स में कितनी भर्ती की गई है, इसके रिगार्डिंग बार बार रेल मंत्रालय के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में नई नई अपडेट्स दी जा रही है, जिसमें रेलवे में रिक्तियों के संबंधित और जो भर्तियां की जा रही है इसके संबंधित डाटे दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं, एक बार फिर से एक डाटा नया पब्लिश किया गया है रेल मंत्रालय की ओर से, जो राज्यसभा में जारी किया गया है। इसके संबंध में हम बात करेंगे और जो लेटेस्ट जो डाटा जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या डिटेल्स जारी की गई है रेल मंत्रालय की ओर से, और बात करेंगे हम कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी अब कब तक आ सकती है, और नए डाटा के अनुसार रेलवे में रिक्तियों की कितनी पोस्ट अभी है। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, रेलवे की ओर से जो राज्यसभा में डाटा जारी किया गया है, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं, एक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है नियमित रेलवे की जो कर्मचारी है उसकी संख्या दिखाई गई है। इसमें बताया गया है वित्तीय वर्ष 1990 और 91 में देश में 16,52,000 नियमित रेलवे कर्मचारी थे, जो कि 21-22 में 12.5 लाख रह गए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और 10-11 में जो ये कर्मचारियों का डाटा था ये था 13.32 लाख। ठीक है, 10-11 में ये था, और 13-14 में ये था 13.34 लाख, और उसके बाद में 16-17 का डाटा दिया गया है 13.09। ठीक है, डिक्रीज ही आप यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। 20-21 में ये जो डाटा रह गया था 12.54, 21-22 में 12.43 लाख डाटा रह चुका है रेलवे में जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसका। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, 90 से 91 में का जो डाटा दिखाया गया है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, ये 16.5 लाख था, और जो कि घट के अब 12.43 21-22 में हो चुका है। आइए देखते हैं अब जो लेटेस्ट जो रेलवे की ओर से डाटा जारी किया गया है लोकसभा राज्यसभा में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या अपडेट्स दी गई थी और क्या क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये डेरेक ओ ब्रेन ने पूछा था, जो राज्यसभा में सदस्य हैं, और उसमें पूछा था विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज टू स्टेट। ठीक है, रेल मंत्रालय से पूछा गया था कि रेल मंत्रालय कृपया इन जो निम्नलिखित पर्सन है इनका उत्तर देने का कष्ट करे। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया था द ईयर वाइज डिटेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज कैटेगरी वाइज एंड जेंडर वाइज सिंस 2018। ठीक है, 2018 से लेकर 2022 तक की रेलवे में स्ट्रेंथ पूछी गई थी कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज, यानी कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगरी ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था वेदर इट इज ए फैक्ट दैट सम इंजीनियरिंग स्टाफ हैव बीन हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हायर किए गए हैं कुछ इंजीनियरिंग स्टाफ, इसके रिगार्डिंग भी कुछ पूछा गया था। यदि ऐसा है तो डिटेल उसकी प्रोवाइड कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था द डाटा ऑन द वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज पर डाटा और हायरिंग इन द रेलवेज फॉर पास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल का रेलवे की ओर से जो हायरिंग की गई है रेलवे में और वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग डाटा पूछा गया था। ये डाटा जो पूछा गया था, ये डाटा पूछा गया था डेरेक ओब्रायन से, जो राज्यसभा में सदस्य हैं। आइए देखते हैं रेल मंत्रालय की ओर से इनकी जो क्वेश्चंस हैं उस पर क्या जवाब दिया गया है। सो ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज राज्यसभा अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 2055। ठीक है, आंसर दिया गया था ये 23/12 को ये जवाब दिया गया था स्ट्रेंथ ऑफ रेलवेज एम्प्लॉय। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था श्री डेरेक ओब्रायन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वही क्वेश्चन है कि रेलवे में
सिंस 2018 से कैटेगरी वाइज एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रोवाइड कराए जाए और वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि वेदर इट इज सम इंजीनियरिंग स्टाफ हैव बीन हायर्ड, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यदि है तो डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा ऑन वैकेंसीज एंड हायरिंग ऑन इन द रेलवे लास्ट 3 ईयर्स का डाटा पूछा गया था। तो ये जो डाटा दिया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। बताया गया है कि आंसर्स जो है क्वेश्चन नंबर A to D ये स्टेटमेंट रखा जा रहा है टेबल्स पर इन द हाउस, ठीक है, ये टेबल हाउस में डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टेटमेंट रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट 1 2 3 यानी कि ABCD ऑफ अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 2055 बाई श्री डेरेक ओ ब्रेन आंसर्ड इन राज्यसभा ऑन 23/12/2022 रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर A का जो आंसर दिया गया है यहाँ पर बताया गया है द ईयर वाइज डिटेल ऑफ नंबर ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज कैटेगरी वाइज एंड जेंडर वाइज सिंस 2018, ठीक है। यहाँ पर 2018 से 2021 तक का डाटा प्रोवाइड कराया गया था। कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज 31 मार्च 2018 तक का ग्रुप ए में आप यहाँ पर देख सकते हो 10,206 कैंडिडेट है। ग्रुप ए में 10,206 कैंडिडेट है यानी कि एम्प्लॉय है। ग्रुप बी में 6,402। ग्रुप सी में आप देख सकते हो यहाँ पर दिए गए हैं 11,33,472 कैंडिडेट, 11,33,472 कैंडिडेट थे वो ग्रुप सी में एम्प्लॉय थे। और ग्रुप डी में 1,20,309 यहाँ पर बताए गए थे। इस प्रकार रेलवे में 2018 में 12,70,399 वर्कर थे, ठीक है। 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2019 में यहाँ पर बताया गया है कि 10,025, ठीक है। यहाँ 2,206 थे, यहाँ पर 10,025 हो गए, ठीक है। इस प्रकार यहाँ 6,412 थे, यहाँ 6,731 हो गए, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ 11,33,472 थे तो यहाँ पर 10,75,832 रह गए, ठीक है। और 1,20,000 ऊपर थे तो यहाँ पर 1,35,125 हो गए, यहाँ पर भी प्लस हो गया। इस प्रकार यहाँ जो डाटा हुआ था पूरा ऊपर हुआ था 12,70,399, यहाँ पर हो गए 12,27,713, ठीक है। आप देख सकते हो 12,70,000 से सीधा जो डाटा आया है 12,27,000 पर आ चुका है, कितना डिक्रीज हो चुका है। आगे बात करते हैं 2019 और 20 के कंपैरिजन में यहाँ पर कितना था 10,025 था ग्रुप ए, और जो कि 20 में जाके 11,300 हो गया, यानी कि 10,025 से 11,300 हो गया, इसमें बढ़ गया। फिर 6,731 से 7,196 ग्रुप बी में हो गया, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। ग्रुप सी में देखोगे आप वहाँ 12,35,896 का है ग्रुप सी में, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ग्रुप सी को ग्रुप डी जो पोस्ट है इसको मर्ज कर दिया गया था ग्रुप डी में। तो यानी कि ये 12 लाख जो कैटेगरी है ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का ऐड करने के बाद होगा। तो इस प्रकार ग्रुप डी की और ग्रुप सी की और ग्रुप ए की यानी सारी कैटेगरी में मिला के 2020 में रेलवे की जो कैंडिडेट की स्ट्रेंथ है 12,54,386, ठीक है, जो कि 12,27,717 थे 2019 में, ठीक है। ये कंपैरिजन आपको यहाँ पर रखना होगा, ध्यान कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ पर माइनस हो रहा है। इस प्रकार आप 19, 20 और 21 का डाटा चेक करोगे तो 20 में ग्रुप ए में कितने थे 11,300, लेकिन 21 में क्या होगा 11,188 वहाँ पर हो गए, यहाँ 11,300 से 11,188 हो चुके हैं। इस प्रकार ग्रुप बी में 7,196 से बढ़कर हो गए 7,360। ग्रुप सी की हम बात करें यानी ग्रुप सी में ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों को ऐड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना होगा 12,35,890 से कितने हो गए 12,24,175, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर माइनस हुआ है। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसीज हुई हैं 2021 में
2020 की कंपैरिजन में ये कितने हो गए थे, 12,54,386 से कितना हो गया, 12,42,723। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। सो इस प्रकार 2022 के अकॉर्डिंग 10,789 वैकेंसीज रह चुकी है 2022 में। ठीक है, 11 की कंपैरिजन में यहाँ पर फिर माइनस हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ग्रुप बी में 7,360 से रह गई कितनी, यहाँ पर इंक्रीज की है 7,533। इस प्रकार ग्रुप सी और ग्रुप डी में यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिलेगा, 12,24,175 से कितनी रहेगी, 11,94,560। 21-22 का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जहाँ पर वैकेंसी 12,42,723 वैकेंसीज थी, तो अब रह चुकी है वो 12,12,882। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि हम देखें तो 12,12,282 एट प्रेजेंट रेलवे में वर्कर है जो एट प्रेजेंट अभी कार्यरत है 2031 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग, जो डाटा रेलवे की ओर से प्रोवाइड करा गया है ग्रुप ए बी सी डी का। ठीक है, 12,12,888 वैकेंसी जो एम्प्लॉय है वो एट प्रेजेंट कार्यरत है। यहाँ पर डाटा दिया गया है मेल और फीमेल का डाटा आप यहाँ पर देख सकते हो, 2018 से 2022 तक का डाटा, ये डाटा प्रोवाइड कराया गया है। आगे देखते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी का बताया गया था, वो क्वेश्चन नंबर बी और सी में पूछा गया था कि रेलवे में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्कर है उनको हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो उसका क्या मैटर है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है रेलवेज बीइंग एन ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट इज रिस्टोर्ड टू इन exigencies of work as a stop gap arrangement till regular numbers join the post। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग बताया गया है जो रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट में सेफ्टी को पैरामाउंट दिया जाता है। ठीक है, सेफ्टी जो होती है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, सेफ्टी का महत्व ज़्यादा रखा जाता है, इसलिए टिल रेगुलर जॉब तक के लिए, ठीक है, जब तक रेगुलर एम्प्लॉय हमको प्राप्त नहीं हो जाते, जब तक के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट को भी इसमें रखा जाता है। ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं ग्रुप जो क्वेश्चन नंबर बी और सी की, जिसमें पूछा गया था कि रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट भी रखे जाते हैं या फिर नहीं। सो रेलवे ने इसका भी जवाब दिया गया है कि कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट को भी रखा जाता है जब तक रेगुलर एम्प्लॉय की वहाँ पर तैनाती नहीं की जाती। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है डाटा ऑन वैकेंसीज एंड एम्पेनलमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट ऑन इंडियन रेलवेज इन द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का डाटा यहाँ पर दिया गया है जो कि रिक्रूटमेंट या फिर एम्पेनलमेंट के रूप में आप इसको देख सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई है, वैकेंसीज 2020, 21 और 22 में ग्रुप सी पोस्ट में कितनी थी, 2,78,206, 2,326। तो ये जो डाटा था ये था ग्रुप ए बी का और ग्रुप सी का 2020 में। 2021 में जो डाटा था ये था 2,79,435, 2,324। फिर यहाँ पर जो डाटा हुआ 2022 में हुआ था 2,90,367 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है ग्रुप सी में। ठीक है, 2,90,367 और ग्रुप ए और बी में वैकेंसीज दिखाई गई है 2022 के अकॉर्डिंग 2,473 वैकेंसीज दिखाई गई है 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ कैंडिडेट एमपैनल जो किए गए हैं जिनको रिक्रूटमेंट में प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है 19-20 में, जो डाटा दिखाया गया है यहाँ पर बताया गया है 1,27,067 कैंडिडेट को रिक्रूट किया गया है ग्रुप सी में। 20-21 में बताया गया है 5,450 और 21-22 में अभी तक 4,612 कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा चुका है। अब यहाँ पर बताया गया है ग्रुप ए का जो डाटा दिया गया है ये 630 19-20 में,
305 2021 में 21-22 में 7 कैंडिडेट को ग्रुप ए में रिक्रूटमेंट की जा चुकी है, जिनको एमपैनल किया जा चुका है। यहाँ पर बताया गया है, ये जहाँ पर स्टार दिया गया है ये प्रोविजनल डाटा है, ये अभी और इंक्रीज अभी और होगा। ठीक है, 21-22 की जो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट दिखाई गई है एमपैनल कैंडिडेट को, इनका डाटा अभी और इंक्रीज होगा। और एट द रेट मीन्स दिया गया है ग्रुप बी पोस्ट आर फिल्ड अप बाय प्रमोशन ओनली। ठीक है, ग्रुप बी की जो पोस्ट होगी वो ग्रुप सी से प्रमोट के द्वारा फिल की जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो डाटा है ये ऑफिशियली रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रेलवे की यहाँ पर बताई गई है, जो कि 2018 में 12,70,399 थी और अब 2022 के अकॉर्डिंग 12,12,888 रह चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, 12,70,399 से 12,12,882 रह चुकी है। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, पिछले 3 वर्षों का ही डाटा आप यहाँ पर देखोगे, 4 वर्षों का डाटा, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर डाटा दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ग्रुप सी जो कैंडिडेट की वैकेंसीज 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग ये थी, 21 के अकॉर्डिंग ये थी और 22 के अकॉर्डिंग ये थी। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें हम 2019 के बाद में अभी कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है रेलवे की ओर से। और इसके अकॉर्डिंग आप जो डाटा चेक करोगे यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हुई है, ये रिक्रूटमेंट टोटल रिक्रूटमेंट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट रेलवे की ओर से कराई गई है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, यही अपडेट अभी आपको देनी थी, लेटेस्ट अपडेट यही जारी की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में ये डाटा जारी किया गया है। यानी कि आप एटलीस्ट मिनिमम ये जो यहाँ पर डाटा दिखाया गया है 2022 के अकॉर्डिंग, ये रिक्रूटमेंट तो रेलवे में होनी है इस बार। 2,90,000 प्लस वैकेंसीज अभी एट प्रेजेंट रेलवे में खाली है। सो फ्रेंड्स, ये डाटा और 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग है, अभी और डाटा ये इंक्रीज होगा यहाँ पर। ठीक है, ये डाटा थोड़ा और चेंज होगा क्योंकि एनटीपीसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी ज्वाइनिंग अभी होगी और ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी ज्वाइनिंग अभी और होने वाली है। इसके बाद ये डाटा फिर से चेंज होगा और जो नई रिक्रूटमेंट है ये आपको 100% 1 लाख प्लस वैकेंसीज पर देखने को मिलेगा। जैसे कि 2019 में लगातार 3 से 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे रेलवे की ओर से, एक बार फिर से लगातार 3 से 4 नोटिफिकेशन फिर से जारी कराए जाएंगे रेलवे की ओर से। और ये नोटिफिकेशन जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, जुलाई 2023 के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे।